हमारी कहानी का शीर्षक है मेरे प्यारे बाबा, जो दिल को बहुत ही ज़्यादा छू जाती है। आज सुबह उठते ही ऐसा लग रहा है, काश मैं लड़का होती तो कितना अच्छा होता। मेरे बाबा जिन्होंने बचपन से हमें अपनी गोद में रखा। मेरा दूसरा भाई जल्दी ही हो गया था, इसलिए मुझे 1 साल से रात में अपने बिस्तर पर सुलाना, रात में अगर हमें भूख लगे तो खाना खिलाना, सुबह उठ कर के ब्रश कराना, उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे हर जगह मेरी मदद करना। हम जब भी किसी चीज़ की मांग करते थे, मेरे बाबा झट से ला कर के हमें दे देते थे। मेरे बाबा हमें बहुत प्यार करते थे। हर एक क्लास की पढ़ाई में ध्यान देना, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना, स्कूल में जा कर के हमारे पढ़ाई के बारे में पूछना, उसके बाद हमें कब कपड़ा चाहिए, कब जूता चप्पल चाहिए, हमें कहाँ घूमना है, हमारी सारी चीज़ों का ख्याल रखना, यह सब मेरे बाबा हमें बहुत ज़्यादा करते थे। हमारे पापा की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह हमारे सामने हमारे बाबा के बारे में कुछ भी बोल सके। एक बार पापा ने इनडायरेक्ट तरीके से बाबा को थोड़ा सा कुछ बोला। मैं इतना ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। रोते रोते मैं बीमार पड़ गई और अपने मम्मी से बोला कि मम्मी, पापा ने हमारे बाबा को क्यों ऐसा बोला, जबकि हमारे पापा ने ऐसा कुछ भी खास नहीं बोला था। उन्होंने बस बोला था कि बाबा खाली हैं तो बाज़ार से जा कर के सब्जी ला सकते हैं। एक बार मेरे बाबा सुबह 9 बजे किसी काम से बनारस के लिए निकल गए थे। उन्होंने बोला था हमसे कि मैं शाम को 5 बजे घर आ जाऊंगा, लेकिन वह शाम को 5 बजे तक घर नहीं आए। रात होने लगी, टाइम रात का 8 बज गया। मेरा जो बुरा हाल हो गया, रोते रोते जो बुरा हाल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। मेरे मन में उल्टे सीधे बहुत ही ख्याल आ रहे थे। लेकिन वैसे ही 9 बजे तक हमारे बाबा मेरे घर आ गए। उस दिन हमें ऐसा लगा जैसे हमें दुनिया की कौन सी खुशी हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमारा एडमिशन कॉलेज में हो गया। हमारे बाबा ने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवाया और हमारे बाबा की छवि ऐसी थी कि जहाँ भी वो जाते थे वहाँ सब उनके बारे में ज़रूर पूछते थे, तुम्हारे बाबा कैसे हैं, तुम्हारे बाबा कैसे हैं। मेरे बाबा हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन आज हमारी शादी हो चुकी है। शादी के बाद लड़कियां इतने बंधन में बंधी होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा भाई जो बहुत दूर रहता है, वह बार बार आकर के बाबा से मिल लेता है, क्योंकि बाबा की अब उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे पैर में तो ससुराल की बेड़ियां बंधी हुई हैं। हम हर समय जा कर के अपने बाबा को नहीं देख सकते, साल में केवल 2 बार ही देख पाते हैं। एक दिन मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास था, क्योंकि मुझे अपने बाबा से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। लेकिन हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि हम जा कर के अपने बाबा से तुरंत मिल सके। इसलिए हमें लगा कि काश मैं लड़का होती तो कितना अच्छा होता। जब मेरा मन करता तब हम अपने बाबा के पास चले जाते और बाबा से बैठ कर के ढेर सारी बातें करते। बाबा दादी का भी रिश्ता बहुत ही सुहावना होता है। हम बच्चों को अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने बाबा दादी ही पसंद आते हैं। बाबा दादी का समर्पण अपने नाती पोतों के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। हमारी दादी की मृत्यु तो बहुत ही पहले हो चुकी थी, लेकिन हमारी दादी जब तक जिंदा थी तब तक उन्होंने अपने नाती पोतों के लिए बहुत ज़्यादा किया। हमें याद है, सुबह सुबह ठंडी के दिनों में हमें नहलाती थी, हमारे तेल का मालिश वही करती थी, हमें कपड़े पहनाती थी, हमें खाना खिलाती थी। जब घर में बाबा और दादी रहते हैं तो छोटे बच्चों को तेल लगाना, खाना खिलाना, यह सब जिम्मेदारी माँ बाप की होती ही नहीं थी। यह सब जिम्मेदारी केवल बाबा दादी की ही होती थी। हमने तो यह सब आज से 15 साल पहले गांव में यही सब देखा है। लेकिन आज के टाइम का माहौल हम यह देख रहे हैं कि शहरों में ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता है। बाबा दादी अपना अलग रहते हैं, नाती पोते अलग रहते हैं, मम्मी पापा अलग रहते हैं। किसी को किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ना तो दादी बच्चों के प्रति अपना प्रेम दिखलाती हैं, ना तो छोटे छोटे बच्चे अपना प्रेम अपने बाबा दादी के प्रति दिखलाते हैं।
देखते देखते समाज का रूप बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। हमें तो लगता है कि हमारे टाइम में और हमारे बच्चों के टाइम में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। हमारे टाइम में जब तक हमारी दादी हमें अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती थी, तब तक वह खुद खाना नहीं खाती थी। लेकिन आज के टाइम में मैं ऐसा नहीं देखती हूँ। सारी चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।